टेम्पररी इफेक्ट जो, और इसमें क्या होता है ना, आपका जो वो वही शो करेगा, वही कंपाउंड शो करेगा जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन इट विल शो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं होता है, बस ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ, मान लो आपका ये जस्ट मान लो आपका ये कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल लगा दूं, मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई थी, न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है एंड वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे आता है। तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ ट्रांसफर करेगा, जिसपे बॉन्ड ट्रांसफर करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और इस पे पॉजिटिव। तो अब ये नेगेटिव साइन जो है वो दिखाता है कि दिस कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये कहाँ जाना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद आपका क्या बनेगा, नेगेटिव, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल लग गया है। ठीक है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल लग गया है, तो इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पर मैं पहले तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है बॉन्ड का। वो तभी शो करेगा जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अदरवाइज ये शो नहीं करेगा। ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक नेगेटिव। वी विल डिस्कस ईच थिंग। ठीक है, पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक लिख लो। इट इज टेम्पररी इफेक्ट। दूसरा लिखना ओनली डबल या ट्रिपल बॉन्ड containing compound shows this effect। जिस कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वही इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज और कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। इसमें आपका कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, वो हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ attacking reagent is must। तो अटैकिंग रिएजेंट का होना जरूरी है फॉर ये इफेक्ट दिखाने के लिए। फॉर दिस इफेक्ट टू टेक प्लेस। ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े विभूति, हो गया डन। आगे बढ़ रहे हैं हम। आपका दो तरह का इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो दो तरह का होता है। सॉरी लाइन जो है वो सही नहीं हुआ। एक तो होता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक पॉजिटिव होता है, एक आपका नेगेटिव होता है। ठीक है,
देखो पॉजिटिव में क्या होता है, ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल, देखो मैंने पिछले क्लास में बताया था, आई डोंट नो कि आपने अटेंड किया था कि नहीं किया, मुझे याद नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, दे डोंट हैव इलेक्ट्रॉन्स। तो वो किसके पास जाना चाहेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हो। पहले आप चीज देख लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका डबल बॉन्ड का पायलट उसका ट्रांसफर होगा इस कार्बन पे। जब ट्रांसफर होगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड पॉजिटिव मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, एंड नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच में, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये आपका, यहाँ पे आपको कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव, इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसलिए उसे कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें देख लो आप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक और कार्बन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन होता है, बट इसे वैसे जगह जाना पसंद है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। दे वांट टू अटैक दैट पॉइंट वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे पहले ट्रांसफर होगा आपका, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है आपका, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड में शो करता है, जिसमें आपका ये क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो अब यहाँ पे हम आए, जब यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पे क्या हुआ आपका, हाँ यहाँ पे आपका कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, यहाँ पे आया पॉजिटिव। और जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच, इट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे अटैक करेगा तो आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग गया और यहाँ पे क्या हो जाए, नेगेटिव। तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसे हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। विभूति समझ में आया पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। विभूति हम ऑडिबल। यस मैम। तो देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ना, प्रेजेंट किसी मतलब कि तभी शो करेगा जब कोई बाहर से रिएजेंट अटैक करे। तो यहाँ से आपका बाहर से रिएजेंट कौन सा है, विच इज रिएजेंट, बाहर से कोई आगे इस पर अटैक करेगा तभी ये शो करेगा। तो इस केस में आपसे बाहर कौन है, ये दिस इज योर एक्सटर्नल रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक कर रहा है तभी आपका ये बॉन्ड जो हो रहा है ये ट्रांसफर कर रहा है यहाँ से यहाँ। अगर अटैक नहीं करते तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड। क्लियर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यही होता है। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आया। यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट। जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है ना, आपका है ना, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप बेंजीन रिंग ले लो, बेंजीन रिंग यही है, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं और अल्टरनेट बॉन्ड पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका डी और सबसे हाइड्रोजन एक एक अटैच होते हैं, दिस इज योर बेंजीन रिंग। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और यहाँ पे अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी हम इसे लिखते हैं, इसके बारे में केकुले ने बताया था, साइंटिस्ट ने केकुले स्ट्रक्चर दिया था, इसलिए इसे केकुले स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसे इस स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था, केकुले ने बताया था। तो आप देखो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है आपका, जो पाई इलेक्ट्रॉन से, आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में मान लो कार्बन कार्बन में अगर कोई सिंगल बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक तो आपका सिग्मा होगा, दूसरा आपका क्या होगा, पाई होगा। तो यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग में देखो, दिस इज योर पाई इलेक्ट्रॉन, दिस 1 2 3, आपका 3 पाई इलेक्ट्रॉन है अल्टरनेट पे। तो यहाँ पे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, द मूवमेंट ऑफ या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे किसका मूवमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। तो आपका ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर करेगा, क्या ये बॉन्ड यहाँ करेगा, ये बॉन्ड यहाँ करेगा, ऐसे आपका क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा पाई बॉन्ड का।
मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड का मूवमेंट होगा वन प्लेस टू अनदर बॉन्ड, और इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। किसे कहते हैं? इट इज दी delocalization of pi electron। विभूति, आपको रेजोनेंस समझ में आया और बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ में आया? यस मैम। आगे बढ़े। अब मैम देखो, मेरी डेट शीट आ गई है वैसे फाइनल की, 6th को है केमिस्ट्री, ओके 6 सिक्स मार्च। को है। अब कौन यस से मैम, स्कूल में हो? बाल भारती नोएडा। ओके ओके, सिक्स को आपका पेपर, ठीक है चलो। केमिस्ट्री से स्टार्ट है पेपर? नो मैम, फिजिक्स से स्टार्ट है, 2nd को फिजिक्स है, देन केमिस्ट्री है 6th को। ओके, तो हमें इसके बाद में हाइड्रोकार्बन्स करेंगे, फिर हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर कर लेंगे, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप पीछे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो आपको रेजोनेंस समझ में आया, बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ में आया कि बेंजीन क्या होता है? एक रिंग होता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, और अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, दिख रहा है आपको? और जो आपको जो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, जिसमें आपका बॉन्ड का क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है। बॉन्ड क्या हो रहा है? एक प्लेस से दूसरी जगह मूवमेंट हो रहा है। कौन सा बॉन्ड हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ये जो बॉन्ड है ना, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इसे। तो आपको बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर समझ में आया, और ये स्ट्रक्चर जो दिया था वो साइंटिस्ट, उसका नाम है केकुले, इसका नाम, इसको हम लोग केकुले स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब ये है ना, सारा कंपाउंड आपको रेजोनेंस नहीं दिखाता है, इसका कोई कंडीशन होता है, ठीक है? अब जैसे आपको एडमिशन लेना है क्लास 11 में, तो इसलिए कंडीशन क्या है कि आप क्लास 12 पास हो के आओ, 11 में तभी एडमिशन ले सकते हो, यही कंडीशन है ना। उसी तरह रेजोनेंस दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होगा, तभी वो रेजोनेंस दिखाएगा। तो हम इस कंडीशन के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है? condition for resonance in a molecule। क्या कंडीशन है रेजोनेंस का एक मॉलिक्यूल में, उसके लिए हम पहले पढ़ते हैं। पहले पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अल्टरनेट, पाई बॉन्ड होना चाहिए अल्टरनेट, अल्टरनेट पोजीशन पे। दूसरा लोन पेयर होना चाहिए इसके पास, तब भी वो शो करेगा। उसके पास अगर लोन पेयर है, देन जैसे ऐसे देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, और इस नाइट्रोजन के पास आपका लोन पेयर है, तब भी रेजोनेंस होगा। कैसे करेगा? ये आपका बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा कार्बन पे, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज, देन यहाँ पे आपका बॉन्ड बन गया, ऐसे ट्रांसफर होगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है? तो कह रहा है कि क्या पहला कंडीशन क्या है इसका? पाई बॉन्ड होना चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पे। देखो अल्टरनेट उसे कहते हैं, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये अगर पाई बॉन्ड यहाँ है तो एक कार्बन छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ होगा, उसी को हम कहते हैं अल्टरनेट पोजीशन कहते हैं। तो पाई बॉन्ड जो है अल्टरनेट पोजीशन, ठीक है? और लोन पेयर भी होना चाहिए, लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। सेकंड कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड विथ अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बताता है कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज क्या बताता है कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर आपका, अगर फॉर एग्जांपल मैं लूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा देता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस दिखाएगा। क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH2 यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और CH2 डबल बॉन्ड CH2,
क्लियर हो गया? तो अगर आपको पाई बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज के साथ है तब भी वो आपका रेजोनेंस शो करेगा। समझ में आ रहा है विभूति यहाँ पे? Yes, विभूति ma'am. रेजोनेंस समझ में आया? उसमें क्या होता है, उसमें आपका पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन। देखो पहले आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पे था, पहले आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे था, है ना? अब आपका पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मतलब ये डीलोकलाइजेशन मतलब क्या, एक जगह से दूसरे का मूवमेंट हो रहा है ना, इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होना चाहिए, कम से कम अपने पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और साथ में लोन पेयर भी हो तब भी, और नेगेटिव चार्ज हो तब भी। ठीक है, फोर्थ कंडीशन क्या है, आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं फोर्थ कंडीशन दिखाती हूँ। Done, ma'am. ओके आगे बढ़ते हैं। देखो आपका फोर्थ कंडीशन ये है कि पाई बॉन्ड हो, ठीक है, साथ में पाई बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज। ऐसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज हो पाई बॉन्ड हो, तो कैसे आपका रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड का यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास से जा रहा है, CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपका देखो पाई बॉन्ड पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इस तो कंडीशन ये है कि अगर पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर है तब भी वो रेजोनेंस दिखाएगा, पाई बॉन्ड प्लस नेगेटिव चार्ज है तब भी रेजोनेंस दिखाएगा, पाई बॉन्ड प्लस पॉजिटिव चार्ज है तब भी रेजोनेंस दिखाएगा। कंडीशन समझ में आया विभूति? Yes, ma'am. ठीक है, अब नोट डाउन कर लो, फिर हम मूव टू। रेजोनेंस इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, मैं तुम्हें समझाऊंगी और इसका 12th में बहुत यूज है तो अच्छे से समझना, ठीक है? देखो मैं आगे बढ़ रही हूँ, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है? तो आपका जो रेजोनेंस इफेक्ट है, इसको हम आर से दिखाते हैं। वो दो तरह का होता है, एक होता है प्लस आर और एक होता है माइनस आर, ठीक है? तो मैं तुमसे पहले प्लस आर के बारे में बता रही हूँ। अगर बेंजीन रिंग में, दिस इज योर बेंजीन रिंग, अगर मैं ऐसा ग्रुप लगा दूं जो क्या करे इलेक्ट्रॉन को, जैसे NH2, इसके पास लोन पे, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ दे, रिंग की तरफ दे, क्या करे रिंग, जो NH नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है कि हम बेंजीन में ऐसा ग्रुप लगा दें जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो और वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे, रिंग की तरफ दे, ठीक है, रेजोनेंस रिंग के अंदर दिखाए, उसे हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। मतलब देखो कैसे होगा, मैं यहाँ बना रही हूँ, यहाँ पे है, ये लोन पेयर है, तो यहाँ से लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर मूवमेंट ऐसे होगा, ठीक है? तो क्या हुआ, जब हुआ तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन आपका है ना, तीन से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, चार बॉन्ड बनेंगे, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ ट्रांसफर कराया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड रहेगा, ठीक है? तो अब देखना जो NH2 है, NH2 के पास, NH2 के पास जो लोन पेयर है वो कहाँ जा रहा है, विभूति इसका आंसर देना। जो आपका नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर कहाँ जा रहा है, रिंग के अंदर जा रहा है कि रिंग के बाहर जा रहा है, टुवर्ड्स द रिंग या अवे फ्रॉम द रिंग, कहाँ जा रहा है ये विभूति, आर यू देयर? Ma'am, अंदर. अंदर, हाँ। तो आपका अगर बेंजीन रिंग में कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, रिंग के अंदर जा रहा है, उसे हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। क्या कहते हैं, प्लस आर इफेक्ट। और कहते हैं ये रिंग को एक्टिवेट करेगा, ये रिंग को क्या करेगा, इट एक्टिवेट रिंग,
रिंग को एक्टिवेट करेगा, इट एक्टिवेट रिंग। प्लस आर इफेक्ट समझ में आया? यस मैम। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? इस एटम से रिंग में हो रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। अब मैं माइनस आर इफेक्ट समझाने जा रही हूँ क्या होता है। पहले आप प्लस आर इफेक्ट का डेफिनेशन लिख लो क्या होता है। इन दिस इफेक्ट transfer of electron is away from an atom or substrate to the ring, to the benzene ring. Write the example. अगर OH लगा रहे या OR लगा रहे, अगर बेंजीन में ये सारे ग्रुप लगे हुए हैं, तब आपका जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ होगा? एटम से बेंजीन रिंग की तरफ होगा। इसका एग्जांपल लिख लेना, दिस इज योर बेंजीन रिंग। यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने NH2 लगा दिया, इट हैज लोन पेयर, यहाँ पे ट्रांसफर होगा, लोन पेयर का यहाँ जाएगा, तो आपका ये बॉन्ड आपका, मैंने ये बॉन्ड गड़बड़ बना दिया, एक सेकेंड। तो आपका एक बॉन्ड यहाँ है, सॉरी एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड, तो आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा NH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और आपका जो रिंग यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन यहाँ पे। तो आप देखो जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो रिंग की तरफ जा रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी भी एटम से रिंग की तरफ हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट, और ये क्या करते हैं? इट एक्टिवेट बेंजीन रिंग। इट एक्टिवेट बेंजीन रिंग, लिख लो पॉइंट, नोट डाउन करो, फिर मैं माइनस साइड इफेक्ट बताऊंगी, मैंने साइड। डन मैम। समझ में आया माइनस साइड इफेक्ट विभूति? यस मैम। ये आपने स्कूल में कराया गया तो प्लस आर इफेक्ट। अब मैं नेक्स्ट बताने जा रही हूँ तुम्हें माइनस आर इफेक्ट। देखो इसमें क्या होता है ना, अगर बेंजीन रिंग में कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जैसे NO2 विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब NO2 ऐसा लगा हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। मैंने पिछले क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट में बता दिया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर आपका बेंजीन रिंग में, अगर बेंजीन रिंग में ऐसा ग्रुप अटैच हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, कहाँ खींचे? रिंग से बाहर खींचे, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आए, मूवमेंट का, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ हो? रिंग से बाहर की तरफ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन जो बाहर की तरफ की, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, और वो माइनस आर इफेक्ट दिखाता है। तो विभूति बताना, और ये क्या करता है? रिंग को डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेट मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो रिंग से बाहर चली गई। तो विभूति बताना कि प्लस और माइनस आर में क्या मेन इंपॉर्टेंट मतलब डिफरेंस है? माइनस आर और प्लस आर में जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? दो डिफरेंस बताओ आप। मैम प्लस वाला जो है वो इनसाइड को करता है, और माइनस वाला जो है वो आउटसाइड को करता है, और क्या माइनस वाला करता है? डीएक्टिवेट करता है माइनस वाला। और प्लस वाला क्या करता है? रिंग को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट। तो आप ये बताना कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो रिंग से एटम की तरफ हुआ तो माइनस आर इफेक्ट, और
एटम से रिंग की तरफ हुआ, दैट इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। क्लियर हो गया? बताना है किसका मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लो माइनस आर इफेक्ट का, मैं लिखवा रही हूँ। In this effect, in this effect, transfer of electron is observed towards the atom or substrate group from the benzene ring। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑब्जर्व होता है तुम्हारा रिंग से। कहाँ होगा, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, दिस इज अ बेंजीन रिंग एंड यहाँ पे मैंने Na2 ग्रुप लगाया है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, इस ग्रुप की तरफ होगा और इट deactivate the benzene ring। इसका एग्जाम्पल लिख लो, राइट डाउन द एग्जाम्पल। कौन कौन सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, COOH, CHO, C double bond O, CN, NO2, all these are डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो आपको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को याद करना पड़ेगा, तभी तो आप बता पाओगे कौन एक्टिवेट कर रहा है कौन डीएक्टिवेट कर रहा है। अब बताना। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। हाँ मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, बताना इन दोनों में कौन प्लस आर माइनस आर कौन दिखाएगा। विच वन विल शो प्लस आर एंड विच विल शो माइनस आर। मैम पता नहीं। बताना प्लस आर इफेक्ट क्या होता है। मैम प्लस तो इनसाइड को करता है और नेगेटिव आउटसाइड। मैंने लिखवाया था उस एग्जांपल में, तो यहाँ पे लर्न द एग्जांपल। यहाँ पे लोन पेयर देख रही हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, रिंग की तरफ देगा, तो ये प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। अब यहाँ देखना CN लिखा है, इसके एग्जाम्पल में CN है, देखो तो CN है। यस मैम। ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है, CN माइनस आर दिखाता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो ये माइनस आर इफेक्ट दिखाता है। मैं ये यस क्या, यू हैव टू लर्न द एग्जांपल। जैसे अगर बेंजीन रिंग में ये सब ग्रुप लगे रहेंगे ना, तो वो क्या दिखाएगा, आपका माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। अगर ये सब ग्रुप लगे रहेंगे, मैं लिख रही हूँ, अगर बेंजीन रिंग में OH लगा रहेगा, OR लगा रहेगा, NH2 लगा रहेगा, आई एम सॉरी ये क्या हो गया, हम एक सेकेंड, हाँ NH2 लगा रहेगा, तो ये सब आपका क्या दिखाएगा, प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। तो आपको ये सब ग्रुप याद करना पड़ेगा कि आप देख के समझ जाओ कि ये प्लस आर दिखाएगा कि माइनस आर दिखाएगा। यहाँ तक समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो, एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लो, लिख लो, दिस विल शो प्लस आर एंड दिस विल शो माइनस आर। क्यों, NH2 जो NH2 ग्रुप कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन से बेंजीन रिंग में हो रहा है, यहाँ पे बेंजीन रिंग से वो एटम की तरफ हो रहा है। यस मैम ओके। तो आप प्लस और आर माइनस आर कैसे बता पाओगे, जब तक आप एग्जाम्पल याद रहेगा तब ना। ठीक है, तो कि अगर एग्जाम्पल याद है कि प्लस आर कौन दिखा था माइनस आर कौन दिखा, तो आप तुरंत बता दो कि दिस विल शो प्लस आर, दिस विल शो माइनस आर। यस मैम। आगे बढ़े हम। यस मैम।
आज ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज हाइपर कंजुगेशन। जैसे रेजोनेंस था ना वैसे हाइपर कंजुगेशन है। इसमें क्या होता है ना, रेजोनेंस की तरह होता है पर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है? सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। और रेजोनेंस में कौन से बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा था विभूति? जब रेजोनेंस दिखा रहे थे हम बेंजीन रिंग में, तो कौन से बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा था वहां पे? बताओ, जब मैंने तुम्हें रेजोनेंस सिखाया था तो वहां पे कौन सा इलेक्ट्रॉन का कौन से बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा था? और हाइपर कंजुगेशन में आपका सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। तो इसमें किसका हो यस रहा है? मैम। तो आप बताओ पाए। रेजोनेंस। हाँ गुड। तो आप जो हाइपर कंजुगेशन है एक तरह का रेजोनेंस है, पर रेजोनेंस में कौन सा बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा था? पाई का। बट हाइपर कंजुगेशन में कौन सा बॉन्ड का ट्रांसफर होगा? सिग्मा का होगा। क्लियर हो? तो आप इसका यस मैम। डेफिनेशन लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस। एक तरह का क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस। एक तरह का ये रेजोनेंस है, ठीक है। यहाँ पे किसका डीलोकलाइजेशन होता है? डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। किसका लोकलाइजेशन होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। मैं जैसे दिखाती हूँ, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो क्या होता है, ये जो कार्बन और सिग्मा, कार्बन और हाइड्रोजन में जो सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज योर हाइड्रोजन एंड दिस इज योर कार्बन, इन दोनों के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, इस इसी का ट्रांसफर होगा। ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। जब ट्रांसफर होगा तो आपका क्या हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड सी और H2, और एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे H रह जाएगा और नीचे रह जाएगा। समझ में आया तुम्हें विभूति? यहाँ पे कौन सा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड का होता है, कौन सा सिग्मा बॉन्ड? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है उसी का ट्रांसफर होता है। नोट डाउन कर लो, फिर आगे लिखवाती हूँ मैं। डन मैम। ओके, तो आगे पॉइंट लिखो आप। इट इज delocalization of sigma electron of CH bonds। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में जो सिग्मा है ना, उसी का डेकोलाइजेशन होता है ऑफ एन अल्काइल directly attached to an atom of unsaturated system or an atom with unshared p orbital। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द नंबर ऑफ, आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? मान लो ये कार्बन है, ठीक है। मान लो ये कार्बन, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बगल वाले कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और इसके साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे उसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे
जैसे जिस कार्बन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो लिखना द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, इतना लिखो और लिख के 1 मिनट होल्ड करना, बता रही हूँ आगे। हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, योर नेक्स्ट पॉइंट इज more the number of hyper conjugated structure, more stable is the compound। क्या कह रहा है कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा आपका बहुत ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, तो आपका जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आपकी स्टेबिलिटी जो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रहा है। नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगी कैसे आप देखोगे कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसको लिखो 1 सेकंड, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, रुक जाओ 1 सेकंड। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे आपका ये कार्बन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मैंने इससे कार्बन अटैच किया, इसमें 1 2 3 3 हाइड्रोजन लगा, बाकी इसके से 1 हाइड्रोजन लगा हुआ। तो बताना इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, विभूति बताना इस कार्बन के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन क्लियर नहीं हुआ तो मैं समझाती हूँ। जो आपका दिस इज योर कार्बन, समझना किस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये किस कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से अटैच है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? विभूति आ रही देव, आंसर बताओ, मैंने तुमसे जो क्वेश्चन पूछा, गिव द आंसर। ये कार्बन से ये कार्बन अटैच है, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इससे कितना हाइड्रोजन अटैच है? हाउ मेनी हाइड्रोजन अटैच टू दिस कार्बन?
कितने हाइड्रोजन है बताओ? तीन है। इसको कहेंगे इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। दिक्कत है? अब इसमें आना, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आप इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? एक ये अटैच है, एक ये अटैच है। इन दोनों को हम कहेंगे अल्फा कार्बन। अब इन दोनों कार्बन पे टोटल कितने हाइड्रोजन है? काउंट करके बताना। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 6, गुड। इट हैज 6 अल्फा हाइड्रोजन। मैंने यहाँ क्या लिखा है? स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? विच इज मोर स्टेबल? विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? तो हमने क्या लिखा कि जिसका जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तो सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। गुड, योर आंसर इज करेक्ट। तो आपको समझ में आया ये वाला पॉइंट, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये पार्ट समझ में आया आपको? ओके, क्वेश्चन और दे रही हूँ, इसका सही आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। दिस इज योर कार्बन, this is your carbon, it carry positive charge. This is your carbon, this is your carbon, and this is hydrogen. This hydrogen, this carbon carry 3 hydrogen, 3 hydrogen. This is the structure first, and this is positive charge. Here's one carbon, one carbon, one carbon. It carry one hydrogen, second hydrogen, and third hydrogen. It also carry one hydrogen, second hydrogen, और third hydrogen. इसके पास भी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन। तो बताना फर्स्ट एंड सेकंड में विच इज मोर स्टेबल है ना? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन बोथ कंटेनिंग? इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन, पहले मुझे ये बताना। फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन है आप बताओ? 3 है। हाउ यू आंसर गिविंग 3? वाई? इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन कैसे है? इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? इस कार्बन से कितने, आप वॉइस में बोलो या फिर मैसेज करो वो तो बताओ, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? जिसको मैंने रेड से सर्कल किया है, उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? प्लीज आंसर विभूति। कितने कार्बन? हाँ, 1 और 2। वाई यू आर वेरी कंफ्यूजिंग। इस कार्बन से एक ये कार्बन अटैच है, एक कार्बन अटैच है, तो कितने कार्बन? टोटल 2 कार्बन अटैच है। अब इन्हीं दोनों कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अब इससे कितना हाइड्रोजन है याद करो। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना? इसी तरह सेकंड स्ट्रक्चर में बताओ कितने, ये हाइड्रोजन मैंने लिखा है, कितने अल्फा हाइड्रोजन इस स्ट्रक्चर में है बताओ। In second structure, how many alpha hydrogen is present? विभूति मैं इस क्वेश्चन में पूछ रही हूँ कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने ये बनाया है, मैं बना के दिखा रही हूँ फिर से। दिस इज योर कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन। इट इज पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज से अटैच कितने कार्बन है? 3 कार्बन अटैच है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे कितने कार्बन अटैच है? 3 कार्बन अटैच है। हाँ या ना, यस या नो? विभूति आंसर करो। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अटैच है उसे कितने कार्बन अटैच है? 1 2 3 कार्बन है। इन्हीं तीनों कार्बन को कहते हैं 3 अल्फा Yes, कार्बन। ma'am. इस तीनों अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इट विल कैरी 6 अल्फा हाइड्रोजन, इट विल कैरी 9 अल्फा हाइड्रोजन। व्हिच इज मोर स्टेबल, स्ट्रक्चर 1 या 2? व्हिच इज मोर स्टेबल, स्ट्रक्चर 1 और 2?
1। वाई 1, मैंने पहला पॉइंट क्या लिखवाया था कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हुए तो हुआ ना स्टेबिलिटी। हाँ, तो किसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? सेकंड ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकंड वाला। आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आ गया है? फिर से मैं बताऊं? मैम आ गया। पक्का? तो यस आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, बताओ विच इज मोर स्टेबल। यू हैव टू काउंट द अल्फा हाइड्रोजन, देन टेल द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। तो यस आपकी मैम। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, यहाँ पे ओवर होता है। नाउ वी स्टार्ट द हाइड्रोकार्बन। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? हाइड्रोकार्बन। नाम सुना है? यस मैम। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बो मीन्स हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन होता है। इसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होगा। हाइड्रोकार्बन में हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड और कार्बन के कार्बन बॉन्ड। के बारे में पढ़ेंगे। बताना विभूति, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 12। 12। वो तो एटॉमिक मास हुआ। एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है? 6। 6। बताना कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है? क्या है कार्बन? नॉन मेटल। ओके, सॉरी, मेटल। कार्बन इज नॉन मेटल। ओके, तो आपने जो भी नेचुरल गैस का नाम सुना, सीएनजी, पेट्रोल, कोल, ये सब किस चीज के हैं? हाइड्रोकार्बन के सोर्स है। किसके सोर्स है? हाइड्रोकार्बन के सोर्स है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देन विल स्टार्ट इट्स प्रिप। देखो हम चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हम हाइड्रोकार्बन कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज की वो किस किस चीज से रिएक्ट कर सकता है। बस यही पढ़ना है हमें। कोई डाउट है नहीं? आपने ये सुना है हाँ। अल्कीन, आपने अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन इसका नाम सुना है? यस मैम। तो हम हाइड्रोकार्बन में वही पढ़ेंगे, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। देन विल डू द आयनिक, देन पी ब्लॉक, है ना? एंड ओके मैम। any doubt regarding this chapter, नो मैम। GOC?